हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैंने बनाया है आमंड कार्डमम स्पॉन्ज, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल रुई की जैसे। और ये केक आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, पर इस स्पॉन्ज से मैं रसमलाई केक बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर रख देना है छलनी, और ये है 80 ग्राम मैदा, और ये है आमंड्स को मैंने फ्रेंड्स 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है ताकि ये क्रिस्प हो जाए और जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो आसानी से ग्राइंड हो जाए। और यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही मेजरमेंट की चाहिए। सॉल्ट, ये है कार्डमम, 5 इलायची को मैंने यहाँ पर खोल के रख दिया है। इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी मिश्री के पाउडर के साथ, तो अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। चलिए पहले यहाँ पर मैंने लिया है मिश्री का पाउडर और इसमें ऐड कर दूंगी 5 इलायची और इसे ग्राइंड करके लाना है। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड करके लाती हूँ। इस तरह से अगर आप ग्राइंड करोगी इलायची को तो अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाती है। आप देख रहे हो नीचे में दिख रही है कि अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए अब ऐड कर देती हूँ इसमें मैदा, इलायची जो कि अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है, और अब ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून ली है। अगर आपके पास 3/4 टीस्पून नहीं है तो हाफ टी स्पून एंड 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हो। बिल्कुल सेम मेजरमेंट होती है। और मैं जिस तरह से कट करके ले रही हूँ फ्रेंड्स, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है। चलिए अब ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। ये भी वही मेजरमेंट है, 3/4 टीस्पून। और अब ऐड कर देना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। चलिए अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेना है, पर उससे आगे यहाँ पे जो मैंने आमंड्स रखे हैं इसे हम ग्राइंड करके लाते हैं। मैंने यहाँ पे इसके छिलके नहीं उतारे क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। आप इसके छिलके उतारोगे तो जो स्पॉन्ज की कलर है वो अच्छी आती है। यानी कि अभी जो मैंने स्पॉन्ज बनाए हैं वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की आई है, पर आप अगर इसके जो छिलके हैं निकाल दोगे, आप देख रहे हो ये जो पाउडर है थोड़ी सी ब्राउनिश आई है क्योंकि इसमें छिलके हैं। तो आप कोशिश करना फ्रेंड्स इसे छिलका निकाल दो और फिर इसे ग्राइंड करना। चलिए सीव कर लेते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और अब बच गई है यहाँ पर इलायची के छिलके, जिन्हें हमें फेंक देना है। एंड नाउ फ्रेंड्स इस बोल को साइड पे रख देते हैं और अब लेना है एक दूसरी बोल जिसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल ऑयल 40 ग्राम, और कर्ड लेनी है यहाँ पर हमें 125 ग्राम, और इन दोनों को अच्छी तरह से विस्क की हेल्प से फेंट लेना है। जब तक ये होमोजेनियस ना हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। इन द मीनटाइम मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दी है गैस के ऊपर और बीच में एक रिंग रख दी है ताकि केक की टिन को हम प्लेस कर सके। चलिए इसे प्रीहीट करने के लिए मैंने डाल दिया है और ये भी अच्छी तरह से होमोजेनियसली मिक्स हो गई है। एंड इसमें अब हमें ऐड करना है 75 ग्राम मिश्री पाउडर, जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल घर की ही शुगर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना फ्रेंड्स, और इसे ऐड कर देना। चलिए मेरी मिश्री अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब ऐड कर देना है कार्डमम एसेंस। कार्डमम एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची को पाउडर करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी ही यहाँ पर हमें एसेंस चाहिए, लगभग 1/8 टीस्पून, और इसे भी अब मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। एंड अब हमें इसको, आप देख रहे हो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करना है। एक बार फिर से मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और इसे अब हमें बैचेस में इसमें ऐड करना है। एक ही साथ में अगर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ेंगे, तो हमें बैटर बिल्कुल स्मूथ बनाना है और इसीलिए इसमें हमें
बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाना है। और ये जो बैटर बनेगी थोड़ी थिक होगी, तो आप घबराना नहीं फ्रेंड्स। आप इसी तरह एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना। चलिए, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिया है मैंने, और अब अच्छे से इसे फेंट लेना है, पर ओवर मिक्स नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, अब एक स्पैचुला के हेल्प से अच्छी तरह से इसे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स कर लेना है। इससे नीचे अगर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह भी जाते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और आप देख रहे हो, मैंने पहले से ही यहाँ पर 6 इंच की टीन को लाइन अप करके रख दिया है। ये काम आपको जब भी आप स्पॉन्ज बनाओ तो ये जो टीन को लाइन अप करने का जो काम है सबसे पहले कर लेना है। चलिए, अब ये बैटर को इसमें पोर कर देते हैं। आप देख रहे हो, इसकी जो बैटर है थोड़ी ठीक है। चलिए, इसे पोर कर देते हैं। अच्छी तरह से सारे बैटर को निकाल लेना है। अब स्पैचुला की ही हेल्प से इसके जो सरफेस है इसे थोड़ी सी स्मूथ कर लेनी है। अच्छी तरह से मैंने इसे स्मूथ कर लिया है, और अब इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि कुछ भी एयर बबल्स रह जाते हैं तो वो निकल जाएंगे। और मैंने टीन को प्लेस कर दिया है बीचों बीच। आप देख रहे हो, इसे बेक होने में लगभग 35 से 40 मिनट्स लगे हैं। और जो फ्लेम थी फ्रेंड्स, वो लो टू मीडियम ही थी। फ्लेम को आप हाई मत रखना, लो टू मीडियम ही रखना, तो अच्छे से ये बेक हो जाती है। अब इसको मैंने कूलिंग रैक के ऊपर रख दिया है ठंडा होने के लिए, और कवर कर दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसकी कवर को निकाल दिया है, और आप देख रहे हो ठंडे होने के बाद इसकी जो साइज़ है ना वो छोड़ दी है। चलिए, अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। कितनी अच्छी तरह से बेक हो गई है। इस स्पॉन्ज से आप रसमलाई केक बनाना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे आप वैसे भी चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसमलाई की केक। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। मैं आगे और भी अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।